हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोग्राफ ओवरलैप को। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेप को। क्रेप को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? क्रेप बेसिकली एंगुलर मेजरमेंट होता है। एंगुलर मेजरमेंट होता है फ्लाइट लाइन और फोटो के एज से। यानी कि हमारा जो फोटोग्राफ है वो अपनी एज से फ्लाइट लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसी को क्रेप कहा जाता है। नाउ इसे हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारी फ्लाइट लाइन है, यानी कि जो फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है, वो इस लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। नाउ सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाइन। सो मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारी फ्लाइट लाइन है, फ्लाइट लाइन। नाउ क्रेप क्या हो जाएगा? जब हमारी फ्लाइट इस डायरेक्शन में क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, सो पॉइंट पॉइंट पर इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर फोटोज कैप्चर करते गया। वो जो फोटोज कैप्चर करते गया, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। सो लेट अस सपोज इस पोजीशन पे जो एक फोटोग्राफ कैप्चर की गई वो कुछ ऐसी है। क्लियर है? नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट जब आगे की तरफ बढ़ा, जो फोटोग्राफ कैप्चर की गई वो कुछ ऐसे निकल के आई। सो इस केस में जो फोटोग्राफ निकल के आई वो कुछ ऐसे निकल के आई। ठीक है? नेक्स्ट केस में जो फोटोग्राफ निकल के आई, लेट अस सपोज ये कुछ ऐसे निकल के आई। ना इस केस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ना ये हो गया फोटोग्राफ की एज। ठीक है, एज ऑफ द फोटोग्राफ, और ये हो गई हमारी फ्लाइट लाइन। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो फ्लाइट है ना, इस फ्लाइट लाइन के अलोंग जब फ्लाई कर रहा था हमारा एयरक्राफ्ट, सो पॉइंट 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 पर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पर इसने क्या किया, कुछ फोटोज को कैप्चर किया। इस केस में आप देखेंगे तो जो फोटोग्राफ है उसकी जो एज है वो फ्लाइट लाइन के पैरेलल नहीं निकल के आ रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं क्रेप। यानी कि यहाँ पर ये जो थीटा है, इसी थीटा को कहा जाता है क्रेप। सो क्रेप नथिंग बट द एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द फोटो एज, है ना, फोटो एज फ्रॉम द फ्लाइट लाइन। सो हमारी फोटोग्राफ फ्लाइट लाइन से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, इसी को कहा जाता है क्रेप। नाउ क्रेव हमें क्यों दिखा ऑब्जर्वेशन में निकल के आता है, इसको डिस्कस करते हैं। होता क्या है, जो फ्लाइट है वो एक स्पेसिफिक हाइट पर, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, फ्लाइंग हाइट। एक फ्लाइंग हाइट पर एयरक्राफ्ट क्या करने लगता है, फ्लाई करने लगता है, और वो फोटोज को कैप्चर करने लगता है। होता क्या है, इतने हाई एलिवेशन पर जो क्रॉस विंड होता है उसका इफेक्ट काफी ज्यादा निकल के आता है। सो जो एयरक्राफ्ट है उस पर क्रॉस विंड जो होती है वो थ्रस्ट अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी फ्लाइंग लाइन के अलोंग, है ना, फ्लाई नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है। इसी डिस्टरबेंस की वजह से हमें ये एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्रेप कहते हैं ना। इस चीज को भी बना के मैं दिखाता हूं। सो लेट अस सपोज अगेन ये हो गया फ्लाइंग फ्लाइट लाइन। सो लेट अस सपोज यहाँ कहीं से हमारा जो फ्लाइट था, जो एयरक्राफ्ट था, वो फ्लाई होने लग रहा है। ड्यू टू द क्रॉस विंड, इस पॉइंट पर जो एयरक्राफ्ट है ये क्या करने लगा, कुछ इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। नाउ ये जब इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया तो जो फोटोग्राफ है जो वो कैप्चर करेगा वो भी इस एंगल से टिल्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस सपोज कुछ और डायरेक्शन में ये फ्लाई किया, है ना। सो हमारा एयरक्राफ्ट हमेशा ट्राई करता है कि वो फ्लाइट लाइन के अलोंग फ्लाई करे, बट क्रॉस विंड उसे ऐसा करने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। नाउ अगेन यहाँ पर देखेंगे आप तो ये कुछ क्रेप्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये दोनों ही डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाए, प्लान है, यानी हम लोग टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है हमारे। ठीक है। नाउ अब जो क्रेव है, सो हमें हमारी फोटोग्राफ्स में जो एरियल फोटोग्राफी यहाँ पर की जा रही है, इसमें क्रेव हमें नहीं चाहिए होता है। सो
ये जो क्रेव है इसे कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। नाउ क्रेव को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट में हमने कैमरा फिक्स कर रखा है उस कैमरा को हम लोग इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। कितना रोटेट कर सकते हैं? जितना हमारे केस में क्रेव निकल के आ रहा है, जितना क्रेव निकल के आ जा रहा है उतना ही अगर हम लोग हमारे कैमरा को क्या कर दे, रोटेट कर दे, सो हमें क्या मिल जाएगा, जो क्रेव है वो हमारे जीरो निकल के आ जाएगा। नाउ क्रेव को एलिमिनेट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें जिस ग्राउंड की फोटोग्राफ चाहिए, अगर हमारे केस में क्रेव निकल के आ गया तो हम लोग इफेक्टिव कवरेज नहीं दे पाएंगे उस पर्टिकुलर ग्राउंड की। सो उस ग्राउंड की इफेक्टिव कवरेज ऑब्टेन करने के लिए हमें इस क्रेव को एलिमिनेट करना होगा। सो इसे एलिमिनेट किया जाता है बाय रोटेटिंग द कैमरा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। सो ये होता है क्रेप, और इसे कैसे एलिमिनेट किया जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट द ड्रिफ्ट। थैंक यू।